भगवती का पहला दिन है। प्रथमम शैलपुत्री चा, पहला दिन है शैलपुत्री का। किसका दिन है? बोलो बोलो, शैलपुत्री का। अच्छा, ये शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? आहा, हिमवान के घर पर भगवती के प्रकट होने के कारण पर्वत की पुत्री को शैलपुत्री कहा गया। पर्वत की पुत्री को शैलपुत्री कहा गया। और देवी ने यह रूप कब धारण किया? भगवती ने जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ को करवाया। यज्ञ जब करवाई तो पूर्व में एक बार तनातनी हो गई थी शंकर जी की और राजा दक्ष की। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, आज से तुम प्रजा के पति हो। अब जब प्रजापति घोषित कर दिया तो राजा दक्ष अभिमान में भर गया, घमंड आई जाता है। सम्मान समारोह रखा गया, सब देवताओं को बुलाया सम्मान समारोह में, शंकर जी को भी बुलाया, विष्णु भगवान को भी, ब्रह्मा को भी। अच्छा, नेताओं की आदत होती है, कोई भी कार्यक्रम में जाएंगे थोड़ा लेट ही जाएंगे ताकि जनता बातें करे कि अभी तक नहीं आए। नेताओं की आदत होती, पुरानी आदत, तो थोड़ा लेट आए। जैसे ही लेट आए तो सब देवता खड़े हुए। सब देवता खड़े हुए तो विष्णु भगवान ने सोचा हमें खड़े होने की क्या जरूरत है। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान ने सोचा हम तो दादाजी हैं, शंकर जी ने सोचा भाई हम भी क्या कम है, हमें खड़े होने की क्या जरूरत, क्या जैसे विष्णु जी जैसे ब्रह्मा जी वैसे ही हम, और वैसे भी दामाद हैं, सो क्या खड़े होना, सो बैठे रहे। आदमी की आदत होती है, राजा दक्ष की नजर पड़ी सबके ऊपर पड़ी, लेकिन जैसे ही सब पे पड़ी तो उन पे ज्यादा पड़ी जो बैठे थे। बैठे कौन? 3 लोग। जो खड़े उन पे नजर नहीं पड़ी, जो बैठे उन पे पड़ी। इंसान की आदत होती है 100 लोग राम राम करें, एक ना करे तो उसी की तरफ देखता है कि ये है कौन। हाँ, 100 लोग प्रणाम करें, 2 ना करें, ये है कौन जो प्रणाम नहीं कर रहे। इंसान की आदत होती है उन्हीं की तरफ देखता है। राजा दक्ष ने ये नहीं देखा कि खड़े कितने, देखा ये कि बैठे कितने। देखा पिताजी भी बैठे, दादाजी भी बैठे, अरे शंकर जी भी बैठे, दिमाग खराब हो गया। अब बैठते ही सबसे बाद में भाषण होने थे, पहले ही देने लगा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया। बोले सुनो सुनो सुनो, सभा में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन असभ्य आदमी आ गया। राजा दक्ष बोले इधर उधर क्या देख रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, भूतों के साथ रहता है, इसका काम भी भूतों जैसे हो गया, काम भी इसका भूतों जैसा हो गया है, ज्यादा ज्ञान थोड़ी है। तो किसी ने धीरे से कहा कि इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी बेटी का ब्याह क्यों किया, दामाद क्यों बनाया? राजा दक्ष बोला हम और इसको दामाद बनाते? जरा शकल तो देखो, बंदरों जैसी है, आंखें देखो, एकदम मरकट लोचन है। हम यदि दामाद भी बनाते, कोई बढ़िया को बनाते, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, सो टाल नहीं पाए, वरना ये नंगा शिव। इतनी बातें जहां कहनी शुरू की, शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, नंदी जी फड़फड़ाने लगे। शंकर जी बोले क्या हुआ, खुजली क्यों मच रही है? नंदी जी बोले वाह, कोई आपकी बुराई करे हम चुप हो जाएं, मन तो कर रहा है अभी इनका मुंह टेढ़ा कर दे। शंकर जी बोले चुप हो जाओ, हमारे ससुर जी हैं और ये ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर तक तो नंदी चुप रहे कि बात सही है, ससुर दामाद का मामला है, हम काहे को लफड़ा में पड़े। लेकिन अब वो तो दक्ष ही है, अभिमान से भरा हुआ आदमी नहीं रहा गया, सोई चिल्ला करके बोला सुनो, आज के बाद शंकर जी का किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। और रामायण में एक जगह वर्णन है, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हरि हरि निंदा
हरि हरि निंदा सुनय जो काना, हो ही पाप गौ घात समान। जो भगवान शिव की, भगवान हरि की निंदा अपने कानों से सुनेगा, उसे गो हत्या बराबर पाप लगेगा। इसलिए माता पिता, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और गुरु, इन 5 की न कभी निंदा सुननी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता है। बोलो सीताराम।